लिए। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र मंडे सेशन कैसा होगा, इस पर रखेंगे नजर। इस वक्त विदेशी बाजार से संकेत काफी दुरुस्त नजर आ रहे हैं, चाहे अमेरिकी बाजार हो या फिर एशियाई बाजार हो। शुरुआत अच्छी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है और इनफैक्ट अगर देखें 2023 की पहली रैली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार ने दर्ज की है। जी हां, मजबूती के साथ इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, कुछ तमाम आंकड़े आए जो कि काफी पॉजिटिव रहे। उसका एक इम्पैक्ट है कि अमेरिकी बाजार में फ्राइडे सेशन में सारे के सारे इंडेक्सेस में अच्छी खासी मजबूती। एशियाई बाजार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, करीब 126 अंकों की बढ़त पर 18,086 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी में कामकाज देखेंगे और अन्य एशियाई बाजार की मजबूती भी आज कह सकते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स को काफी पॉजिटिव बना रही है। आइए ग्लोबल सेंटिमेंट्स में और क्या खास रहा, यूएस जॉब्स डेटा से सेंटिमेंट कितने सुधरे और साथ ही कमोडिटीज, क्रिप्टो और बुलियन मार्केट की चाल पर विस्तार से नजर डालते हैं और सारे के सारे सेंटिमेंट्स ट्रिगर्स लेकर आज डिम्पी हमारे साथ जुड़े। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार की तस्वीर आज आपको कैसी लग रही है? देखिए, तस्वीर काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेहतर है और इसी तस्वीर की बदौलत आज आप एसजीएक्स निफ्टी को भी बढ़त के साथ ट्रेड होता हुआ देख पा रहे हैं। और ये 2023 की, यानी कि मैं बोलूँगा कि जनवरी के महीने की अब तक की सबसे बड़ी रैली हमको यूएस मार्केट्स को शुक्रवार को बनते हुए दिखी है, जहाँ पे नेस्डेक के अंदर करीब 2% की तेज़ी थी और डाउ के अंदर भी अगर आप देखें तो करीब 2.5 से 3% के आसपास की मजबूती थी। अब कुछ एक पॉइंटर्स पे आते हैं कि क्यों यूएस के अंदर ऐसी बढ़त हमको बनती हुई दिखी है। पहला, यूएस के जॉब डेटा से जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी हद तक सुधरे हैं। उससे ये क्लियर हो रहा है कि आगे चल के इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है, जिससे कि न केवल यूएस जूझ रहा है बल्कि कई देश की इकोनॉमीज जूझ रही हैं, वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा, हफ्ते की शुरुआत में अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स भी काफ़ी एक्टिव थे क्योंकि इनमें तेज़ गिरावट आई थी। अगर टेक्निकली भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो 33,000 के आसपास का डाउ के आसपास एक अहम 200 दिन का एवरेज है, जिसको 3 बार मार्केट ने टेस्ट किया लेकिन तीनों बार पुल बैक के तौर पर देखा। कुछ शुक्रवार को कुछ वैसा ही था, फिर से हमने उसी लेवल को टेस्ट किया और वहां से हमने स्ट्रॉन्ग पुल बैक को हमने बनते हुए देखा है। इसके अलावा अगर आप यूरोप पे देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी हमने एक अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है और वहां पर भी संकेत काफी पॉजिटिव है। आते हैं एशियन मार्केट्स के अंदर, अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो आप जीरो कोविड पॉलिसी खत्म कर दी गई है चाइना की तरफ से और अब उम्मीद यह है कि शायद चाइना धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, उसकी ओपन अप इकोनॉमी होती हुई दिखेगी। हांगकांग और चाइना में प्रतिबंध हटाने पर एशियाई बाजार आज थोड़े मजबूत देखने को मिले हैं। ध्यान रखिएगा, जब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो मेटल काउंटर्स काफी तेजी से चलते हैं, तो आज के सेशन में भी ग्लोबल मार्केट का जो सार है कम से कम एशिया से वो आप ग्लोबल मेटल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जापानीज मार्केट आज थोड़े बंद रहेंगे, लेकिन जो मार्केट्स खुले हैं उसमें आपको काफ़ी मजबूती देखने को मिल रहेगी। रही बात कमोडिटीज़ की तो फ्लैट है। कच्चा तेल हमने हफ्ते भर में तो गिरावट बनती हुई देखी है, लेकिन वैसे आपके लिए वो फेवरेबल है क्योंकि $80 के अभी भी नीचे आके वो कामकाज कर रहा है। रही बात डॉलर यील्ड स्कीम, तो यील्ड्स भी अभी रेंज में है। 10 साल की यील्ड 3.5 के आसपास चल रही है और साथ ही अगर आप अदर करेंसीज के हिसाब से देखेंगे तो रुपए के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। ध्यान रखें, आज टीसीएस के शाम को नंबर भी आएंगे तो आज से ग्लोबल मार्केट्स का वेटेज थोड़ा कम होते हुए अर्निंग्स की वेटेज बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली, शुक्रिया डिम्पी विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। खास तौर से यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं जॉबलेस क्लेम के डेटा हैं, लोएस्ट नंबर ऑफ क्लेम्स हम देख रहे हैं सितंबर के अंत के बाद इस वक्त यहाँ पर ताज़ा शुक्रवार को जो दर्ज हुए वो नजर आए और क्लियरली लेबर मार्केट इससे काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉल होती हुई दिखी ऑलमोस्ट 3.5%, विच इज़ एन इंडिकेशन कि वहां से स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है और उसी का इम्पैक्ट है जो कि विदेशी बाजार में अमेरिकन मार्केट्स में नजर आया, उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट एशियाई बाजार पर एसजीएक्स निफ्टी में आप देख रहे हैं और साथ साथ हम देखेंगे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका संकेत तो अच्छे हैं। भारतीय बाजार किस तरह रिएक्ट करते हैं इस पर हमें खास नजर रखनी होगी। आगे एक्सपर्ट से वो भी जानेंगे कि आज ये तमाम संकेतों को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए भारतीय बाजार के लिए स्थिति आज कैसी दिख रही है, क्योंकि फ्राइडे सेशन में तो कमजोरी हमने देखी थी, लेकिन एफआईएस डीआईएस का एक्शन उससे पहले आपको बता देते हैं। एफआईएस की तरफ से और डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में क्या हो रहा है और वायदा बाजार में क्या हो रहा है। कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली जारी है, 2,900 करोड़ तक की बिकवाली यहाँ पर एफआईएस ने कैश मार्केट में दिखाई है। इसके ठीक सामने हम देख रहे हैं डीआईएस ने खरीदारी की, सपोर्ट मिला है 1,083 करोड़ का डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में। वायदा बाजार के आंकड़े देखिए, 72 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की है और 13,500 करोड़ की खरीदारी हम देख रहे हैं इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से आती हुई। तो वायदा बाजार में इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग है, कैश मार्केट में एफआईएस की सेलिंग है और डीआईएस
कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। ये है ट्रेंड संस्थागत निवेशकों का। तो एफआईएस की तरफ से बिकवाली का ट्रेंड जारी, लेकिन डीआईएस की तरफ से इस वक्त सपोर्ट्स भी मिलते हुए। सारे के सारे संकेत लेकर चलते हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि सारे के सारे सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय बाजार के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा अब हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। विदेशी बाजार काफी मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स वहां से आते हुए इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन काफी अच्छे रहे हैं। डेटा स्पेसिफिक दिन है आज से भारतीय बाजार के लिए, तो अर्निंग सीजन की शुरुआत भी हो रही है। फ्राइडे सेशन में कमजोरी देखी थी अजीत, आज के लिए सेंटिमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, 3 हफ्तों का एक गिरावट के बाद इससे पहले हफ्ते हमने देखा था एक पॉज था और लास्ट वीक फिर हमने देखा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर रिज्यूम हुआ करीब 17,800 के लेवल, जो कि 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं बार बार निफ्टी टेस्ट कर रहा है और वहीं पे सस्टेन भी होने की कोशिश कर रहा है। आज हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट की वजह से एक अपटिक, बट क्या ये सस्टेन करेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से। बिकॉज जिस तरीके से टोन नेगेटिव हुआ है अक्रॉस सेक्टर, बैंकिंग जो पहले सपोर्ट कर रहा था वहां पे भी अब प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी मार्केट में हायर लेवल्स पे आपको प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। तो अभी के हिसाब से तो जो आपको अपटिक मिल रहा है वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द इंट्राडे। करीब 18,040 से लेकर 18,200 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह करेगा मार्केट में। तो वहां पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए। इंडेक्स में 17,750 से लेकर 17,565 ये नीचे पे मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। सिमिलर टू दी निफ्टी, बैंकिंग इंडेक्स में भी वही है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि गिरावट अक्रॉस द बोर्ड है। यहाँ पे आपको 41,900 41,500 का जोन है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वहीं पे 42,550 से लेकर 760 ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है दोबारा से एक रीबाउंड में, तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। इस पर अब भी अजीत का मानना है कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होती हुई दिख सकती है और प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से नजर आ सकती है मार्केट्स में। तो हर बाउंस में एक बार शॉर्ट करने की राय यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। अजीत, फिर स्टॉक्स कौन से होंगे आज के लिए, कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आपने फोकस किया है और आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? जी बिल्कुल। तो देखिए, मार्केट के टोन के साथ ही रहिए, दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। डिफेंसिव कंपैरेटिवली अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो वहां पे आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो आईटीसी लॉन्ग साइड पे करीब 329 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 345 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ बायोकॉन को शॉर्ट पे ये डिफेंसिव पैक में ही आते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल भी आपको रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है और इंडिकेशन तो यही है कि नियर टर्म में भी ये टोन मेंटेन रहेगा। तो 244 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप 262 के स्टॉप के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। सेल कॉल आता हुआ स्टॉक स्पेसिफिक और एक खरीदारी की राय, इस वक्त डिफेंसिव को खेलना चाहेंगे। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे के सारे ट्रेडिंग आइडियाज और इंडेक्स पर अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आईटीसी पर खरीदारी की राय, टारगेट्स 345 के और बायकॉन में 244 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 262 का स्टॉप लॉस लगाकर एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय इस वक्त अजीत हमें दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। बैंक